ऑल वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। सो बेसिकली द क्वेश्चन सेज यू आर गिवन एन array prices where price at I is the price of the given stock on the ith day. You want to maximize your profit by choosing a single day to buy one stock and choosing a different day in the future to sell that stock. Return the maximum profit you can achieve from this transaction. If you cannot achieve any profit, then return zero. ओके, सो बेसिकली हमें क्या दिया गया है कि एक हमें एरे दिया हुआ है जिसका नाम प्राइजेज है। हमें उसके हर इंडेक्स पे जो भी उसका इंडेक्स होगा वो उसका डे कहलाएगा और उस दिन पे जो स्टॉक का प्राइस है वो हमें दिया गया है। अब हमें इस तरीके से एक स्टार्टिंग डे और एंड डे चुनना है कि हमारा जब हम लोग यूज़र फर्स्ट डे जब बाय करें, मतलब जिस दिन भी बाय करें स्टॉक का प्राइस बिल्कुल मिनिमम होए और जिस दिन वो सेल करे उस दिन मतलब मैक्सिमम उसे प्रॉफिट पे वो स्टॉक सेल हो जाए। तो आइए इसको एक बार हम लोग देखते हैं कि आखिर ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ, अगर हम लोग हल्का सा इसको पिक्टोरियल ग्राफ की तरह बना के देखें तो हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस इज़ माई ग्राफ, ठीक है, एंड देन ये मेरे डेज़ हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम चलते हैं कि अगर हम लोग इसका ग्राफ का ये ओरिजिन माने तो ये मेरा सिंपल हम लोग बात करते हैं कि ये मेरा डे 1 है, ये डे 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, इसमें कितने इंडेक्स है 1 to 6 है, तो ये मेरा 6 है, ठीक है। ये मेरे को इंडेक्सेस हैं और ये उसके प्रॉफिट्स हैं, दिस इज़ 7, ओके सॉरी माय बैड, इसको 1 to 3 लिखना पड़ेगा। तो हम लोग इसको यहाँ पे इसको 1 एंड देन लेट्स से 2 3 एंड मैं भी एक रफ बना रही हूँ जस्ट इन ऑर्डर कि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए, ठीक है। दैट्स द मेन मोटो। तो देखो फर्स्ट वाले पे हमारे स्टॉक की वैल्यू थी यहाँ पे 7, ठीक है। सेकेंड डे पे इसकी वैल्यू आ गई 1, ओके ठीक है। थर्ड डे पे इट इज़ परफॉर्मिंग और उसकी 5 है पोजीशन, ठीक है। अगर हम इन लाइंस को जोड़ते चलें तो थोड़ा इजी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। फोर्थ डे पे इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 3, ओके ठीक है। एंड देन 6 आई है इसकी 5th डे पे, सो लेट मी मेक इट, दिस इज 6 एंड देन वी हैव 4, ओके। सो इस तरीके से अगर आप देखते हो कि जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं कि इस तरीके से उनका ये स्टॉक मार्केट का हमारा ये जा रहा है ग्राफ, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो सबसे हाईएस्ट था वो फर्स्ट डे था, तो प्रीटी ऑब्वियस की बात है जिस दिन आपका शेयर सबसे महंगा है उस दिन आप अपना शेयर परचेज नहीं करोगे। तो ये देखोगे किस दिन सबसे कम है, ऑफकोर्स की बात है सबसे कम हमारा वैल्यू इसकी यहाँ पर है सेकेंड डे पे सबसे नीचे, ठीक है, सबसे नीचे वो यहाँ पर आया है। तो हम लोग ऑफकोर्स की बात है यहाँ पे हम इसको परचेज़ कर लेंगे या हम बाय कर लेंगे, ओके। अब क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे सबसे मैक्सिमम डे कि वो सबसे आगे जाए ताकि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें मिनिमम पोजीशन तो मिल ही गई कि भाई फर्स्ट डे इसका प्राइस 1 है, मतलब जब से मिनिमम हमें मिल चुका है कि इसकी 1 प्राइस है मिनिमम, ओके दिस इज़ माई मिनिमम प्राइस। अब मैं क्या करूँगी, अब आने वाले जितने भी आगे मैक्सिमम है हमें जो मिलते जाएंगे हम चेक करते जाएंगे अपना एक एरे में एक वो बना के मैक्स प्रॉफिट हमें किस दिन मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग जब नेक्स्ट डे गए थर्ड डे पे मैंने देखा यार मेरा प्रॉफिट तो 5 आ रहा है, मिनिमम मेरा कितना है 1, तो मैं इस दिन अगर बेचूँ तो मुझे प्रॉफिट कितना पड़ेगा 4 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये मेरे को एक प्रॉफिट मिल गया। अब मैं नेक्स्ट डे गई, मैंने वहाँ देखा मुझे प्रॉफिट कितने का पड़ रहा है 3 का, तो ये कितना हो जाएगा, मिनिमम मेरा कितना है 1, जिस दिन मतलब मैंने परचेज़ करा यूँ मान के चलो, और आज कितने का है मतलब पड़ रहा है 3 का, तो कितना हुआ मेरा प्रॉफिट 2 रुपीज़। तो क्या 2 रुपीज़ इज़ ग्रेटर देन 4, नहीं, तो मतलब मेरा उसी दिन मैक्स प्रॉफिट था, ठीक है। मैं नेक्स्ट पे गई आगे, नेक्स्ट डे मैंने देखा मेरा 5th डे पे 6 है प्रॉफिट, मेरा 5th डे पे अगर 6 है प्रॉफिट तो मैं ज़रा इसको देखूँ कैलकुलेट करके, देखिए ज़रा 6 है और मैंने एक परचेज़ कितने पे करा है 1 रुपीज़ पे, मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है 5, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट लास्ट कितना था 4, तो यार ये तो बड़ा है ऑफकोर्स। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ओवरराइट दिस वैल्यू, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट डे पे गई, आई गॉट इट एंड देन यहाँ पे मुझे वैल्यू मिली 4, तो 4 - 1 इज़ इक्वल्स टू 3 एंड 3 इज़ प्रिटी श्योर इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 5। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मतलब मेरा मैक्स प्रॉफिट है वो 5 ही रहेगा, और उसके बाद हमारा क्या हुआ, एरे ओवर हो गया, इटरेट हम लोग बाहर आ गए। तो अब हमें क्या मिला, हमें मिल गया कि मैक्स प्रॉफिट हमारा 5 है।
अब जरा आप विजुअली देखिए कि हमारा मिनिमम डे तो 1 ही था जिसे हम परचेज कर सकते हैं। आप खुद माइनस करके देखिए 5, इधर हमारे पास कितना आ रहा है 4 का डिफरेंस, इधर कितना आ रहा है 2 का डिफरेंस, इधर कितना आ रहा है 5 का डिफरेंस, इधर कितना आ रहा है 3 का डिफरेंस। तो मैक्सिमम हमें यहीं पे ही मिल रहा है। तो मतलब मैंने क्या कहा कि मैं अपना जो एरे है उसमें जो हम लोग हमारा, अगर हम ज़ीरो इंडेक्स की पोजीशन से बात करें अपने एरे की, तो अगर ज़ीरो इंडेक्सिंग हम लोग रखते हैं, okay, so this is my zero indexing 0 1 2 3 4 5। so हम लोग ये बोल सकते हैं कि I can purchase on array of index 1 and I can sell it on the array of index 4। ठीक है, और पर हमें तो अभी इंडेक्सेस रिटर्न नहीं करने थे, बेसिकली हमें मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न करना था, तो ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। सो दिस इज़ अ वेरी इजी अप्रोच। एक बार ना इसे कोड से भी देख लेते हैं कि कोड में कैसे हमें करना है। ओके, सो इसको मैं यहीं पे रखती हूँ, अपना जो ये बना हुआ है इसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो लेट मी जस्ट ब्रिंग आउट माई कोड ओवर हियर, और एक बार इसका ड्राई रन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, सो ये रहा मेरा कोड, एंड देन व्हाट आई नीड टू डू, एंड आई हैव द वैल्यूज़। ठीक है, सो एक बार वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। द वैल्यूज़ गोज एज 7 एंड देन 1 एंड देन व्हाट वाज इट 5 3 6 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। तो ये मेरा एरे बन गया प्राइजेस का। ठीक है, अब आइए, इट्स वेरी इजी, अब इसमें कुछ नहीं बचा। अब मैं क्या करती हूँ, पहले इंडेक्सेस लिख लेती हूँ ताकि ईजी हो जाए हमें इटरेट करने के लिए। ये मैंने अपने इंडेक्सेस लिख लिए। अभी मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट मान लिया -1, मतलब अरे मेरे पास कोई प्रॉफिट है ही नहीं। ठीक है, सो दिस इज़ माई मैक्सिमम प्रॉफिट, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ईजी रहेगा। मैक्सिमम प्रॉफिट अभी मेरा -1 है, और मेरा मिनिमम डे जिस दिन मैं परचेज़ करने वाली हूँ, या मिनिमम डे कह सकते हो, या मिनिमम डे जिस दिन हमारा स्टॉक नीचे गया था उसकी वो प्राइस क्या है, अभी के लिए मैं 0 मानती हूँ। ठीक है, अब हमने इटरेट करना शुरू करा। ठीक है, आई की वैल्यू क्या थी 0। ओके, सो ये मैं आई की वैल्यू एक काम करती हूँ, डायरेक्टली यहीं पे लिख देती हूँ, ईजी हो जाएगा देखने में। ठीक है, ये मेरी आई की वैल्यू है 0। मैंने क्या करा, आई की वैल्यू 0 में चेक करा, क्या जो मेरा प्राइस एट आई मतलब 7 है, क्या वो लेस है जो प्राइस मेरा मिनिमम डे पे मैं मान के चल रही हूँ, जो मेरी इंडेक्स है, मतलब बेसिकली मिनिमम डे वाली। अभी तो मेरा मिनिमम डे भी 7 को ही पॉइंट कर रहा है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम डे को एक पॉइंटर से पॉइंट कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अभी ये भी 7 को ही पॉइंट कर रहा है, कि मतलब मैं मान के चली हूँ मैं इस दिन परचेज़ कर रही हूँ, उस दिन सेल कर रही हूँ। तो अब देखिए, प्रिटी ऑब्वियस बात है कि हमारा ऑफकोर्स जो हमारे प्राइस एट आई है वो लेस देन है, मतलब हम लोग इसको कह सकते हैं लेस देन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे मिनिमम डे को इसको आगे इसमें वैल्यूज़ नहीं डालेंगे, तो मैक्सिमम हमारा क्या निकलेगा, मैक्सिमम की अभी हमारे पास क्या वैल्यू है -1, प्राइस एट आई कितना है हमारे पास 7। ठीक है, और इधर कितना है हमारे पास 7, तो भाई -1 और 0, ऑफकोर्स की बात है 0 इज स्टिल ग्रेटर, तो अभी हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो गया, अभी हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 0 हो गया। ठीक है, तो वी विल राइट ओवर 0 हियर। तो अभी मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 0 हो गया। अब मेरा क्या होगा, आई इंक्रीज़ होगा। अब मैं आई 1 पे आई। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे पहले चेक कर रही हूँ क्या मेरा जो आई है, अब जो प्राइस है मेरा आई पोजीशन पे, क्या वो लेस देन है जो मिनिमम डे पे है। मेरा मिनिमम डे कितना है 7, अभी मेरा 7 पे खड़ा इधर है। ठीक है, पॉइंट कर रहा है, और ये देखो मेरा 7 पे पॉइंट कर रहा है, और जो मेरा अभी आई की वैल्यू है वो 1 है। तो ऑफकोर्स की बात है जो आई की करंट वैल्यू है वो मेरे मिनिमम जो मैंने मान के चला था स्टॉक में परचेज़ कर सकती हूँ उससे तो बहुत छोटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपना मिनिमम डे में आई की वैल्यू स्टोर कर लेंगे। मतलब हमें अब एक ऐसा इंडेक्स मिल गया जहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि हाँ इस दिन मेरा सबसे कम गया है स्टॉक। सो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फटाफट अपना आई को पॉइंट करवा देते हैं इधर, अपना जो मिनिमम डे है मेरा। ठीक है, मुझे मिनिमम डे मिल चुका है, मिनिमम डे की पोजीशन क्या है 1। अब मैं क्या करूँगी, प्रॉफिट निकालूंगी। भाई मैक्सिमम प्रॉफिट अभी मेरा 0 था पहले, अब प्राइस एट आई कितना है 1। ओके, प्राइस एट आई हाउ मच, इट इज़ 1। मिनिमम डे पे भी कितना है 1, तो इट इज़ 0, तो 0 का 0 ही रहेगा। ओके, अब मेरी आई की वैल्यू हम लोग आई इंक्रीज़ करते हैं, आई की वैल्यू मेरी इंक्रीज़ होगी तो हम लोग किधर जाएंगे, आई की वैल्यू 5। ठीक है, अब आई एम हियर। ओके, आई एम स्टैंडिंग हियर, और मेरा मिनिमम डे मुझे मिल चुका है, मिनिमम डे मेरा 1 यहाँ पे है। ठीक है, अब मेरी 5 पे हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या अब मेरा जो प्राइस एट है 2 पे, क्या मेरा ये वाला प्राइस मिनिमम डे से कम है, नहीं, तो मतलब मैं यहाँ पे सेल तो कर सकती हूँ। प्रिटी ऑब्वियस है, मैं यहाँ पे आऊँगी, मैं चेक करूँगी प्राइस एट आई कितना है मेरा 5, और मेरा मिनिमम डे पे जो मेरे पास है वो कितना है 1, 1 माइनस कितना हो गया, ये 4 हो गया। अब मेरा मैक्स प्रॉफिट ऑफकोर्स 0 इज़ ग्रेटर देन 4, तो मेरा मैक्स प्रॉफिट अपडेट हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आई की वैल्यू मेरी इंक्रीज़ होगी, इट विल बी 3। आई की वैल्यू 3 होगी, हम लोग फिर से चेक करेंगे कि क्या 3 इज़ लेस देन जो मेरे को एक मिनिमम डे मिला था उस दिन।
नहीं, तो मतलब अभी भी हम अपना स्टॉक सेल कर सकते हैं। स्टॉक सेल करेंगे तो ऑफ कोर्स मेरे पास अब मैक्सिमम वैल्यू हो गई है 4, और इधर प्राइस एट आई पे हमारा क्या है 3, 3 माइनस 1 गिव्स मी कितना 2, तो 2 इज़ प्रिटी ऑब्वियस नॉट लेस देन, इज़ नॉट ग्रेटर देन 4, तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 4 ही रहेगा। अब क्या होगा, आई की वैल्यू हम लोग फिर से इटरेट करेंगे, आई की वैल्यू हम लोग जो इटरेट करेंगे आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, यहाँ पे हमें 6 मिल जाएगा। हम लोग चेक करेंगे फिर से कि ऑफकोर्स मिनिमम डे मेरा अभी भी बेटर है और मैं अभी भी स्टॉक सेल कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं स्टॉक सेल करूँगी 4, और मेरा 6 माइनस मिनिमम डे पे कितना था, मुझे 1 था प्राइस, तो कितना हो गया, इट इज़ 5 एंड देन इट इज़ ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पे हमें मैक्स वैल्यू मिल गई 5 की। अब क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, फिर से ट्रेड करेंगे, 4 पे आ जाएंगे, चेक करेंगे कि क्या 4 इज़ ग्रेटर देन मिनिमम डे की जो वैल्यू थी, मिनिमम डे पे तो 1 है ऑफ कोर्स, मतलब हम लोग सेल कर सकते हैं। सेल करेंगे तो 4 माइनस 1 करते हैं, कितना हुआ मेरे को प्रॉफिट 3 का। ऑफ कोर्स 3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5, तो हमारा भी ये यही रहेगा। अब हम लोग इटरेट करेंगे तो आई हमारा एंड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अब एरे में कोई इंडेक्स नहीं बचा। तो आप देख सकते हो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट 5 मिल चुका है। तो मतलब जो हमारा मिनिमम डे था, मतलब जो जिस दिन हमारे पास मिनिमम था स्टॉक का प्राइस वो 1 ही था, उसके बाद आगे स्टॉक कभी इससे कम नहीं हुआ। सो दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन डू दिस। सो इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन। अब आप बात करोगे कि इसमें हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी। सो आप देख सकते हो हमारा खाली एक ही फॉर लूप हुआ है जो इटरेशन के लिए यूज़ हुआ है। काउंट जितना काउंट मतलब अगर हमारे एरे की लेंथ n है तो हम लोग कह सकते हैं कि मेरी जो कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी बिग ऑफ n रहेगी, n इज़ द लेंथ ऑफ द एरे, जितना लेंथ होगा उतना हम इटरेट करेंगे। ठीक है, मिन डे और मैक्स डे जो हमारे प्रॉफिट्स हैं ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिंपली हमारी कांस्टेंट है, हम लोग कोई एक एक्स्ट्रा स्पेस वाला यूज़ नहीं कर रहे। सो दिस इज़ अ सिंपल सोल्यूशन। आइए एक बार इसको हम लोग सबमिट करके देखते हैं। सो ये मैंने सबमिट करा, ओके। सो ये सबमिट करने पे लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, सारे एज केसेस हो जाएंगे एंड हियर वी आर। सो लीड कोड के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि कभी ये यहाँ पे मेरे को मूव कर देता है, कभी यहाँ पे। सो यू जस्ट नीड टू हैव पेशेंस एंड कीप ट्राइंग कि आपका कोड कभी भी सबमिशंस में आ जाए। ओके, सो ये देखिए आप पहले यहाँ पे था, इट कीप्स ऑन मूविंग मी। सो दिस इज़ द वीडियो ऑल अबाउट। अगर आपको इस कोड का सोल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो के लिंक पे मैंने अपनी गिटहब रिपॉजिटरी का लिंक दिया हुआ है, सो यू कैन जस्ट चेक दैट एंड कॉपी द कोड। थैंक यू।